डियर स्टूडेंट, मैं कमलेश टेलर आज आपके लिए क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी की पोएट्री लेकर आया हूँ। आज का मेरा कंटेंट रेम्बो बुक की सेकंड पोएम अ बॉय सॉन्ग से रिलेटेड है। अ बॉय सॉन्ग्स जिसके पोएट हैं विल्फ्रिड विल्सन गिब्सन, W गिब्सन। पोएम के अंदर दो ही बातें ध्यान रखनी है, नेम ऑफ द पोएम और नेम ऑफ द पोएट। आइए हम इस पोएम की थीम जो है वो समझने का प्रयास करते हैं। ये जो प्रेजेंट पोएम जो आ रही है, इस पोएम के अंदर पोएट की एक इमोशनल बॉन्ड जो है बर्ड्स के साथ, वो इस पोएम के माध्यम से बताया गया है। पोएट जो है इस पोएम के अंदर अपना इमोशनल बॉन्ड एक्सप्रेस करते हुए, एक भावनात्मक संबंध बताते हुए कहता है कि द पोएम इज़ अबाउट नेचर्स प्रीसियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम्स टू ऑल इट्स इनहेबिटेंट्स। इस पोएम के अंदर पोएट कह रहा है कि इस प्रकृति ने, इस नेचर ने यहाँ इस प्रकृति के अंदर निवास करने वाले जितने भी इनहेबिटेंट हैं, जितने भी निवासी हैं, उनको एक प्रीसियस गिफ्ट दिया है। और वो गिफ्ट कौन सा है? फ्रीडम, यानी फ्रीडम का, स्वतंत्रता का। तो कहने का मतलब पोएट जो है वो इस पोएम के माध्यम से कहना चाहता है कि प्रकृति ने, नेचर ने, इस यहाँ पर रहने वाले जितने भी निवासी हैं, नेचर के अंदर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, उसको प्रकृति ने एक उपहार दिया, और वो उपहार किसका है? फ्रीडम का है। ठीक है। फिर वो आगे कहता है द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स फीलिंग इंटेंस जॉय। ये पोएम जो है वो पोएट की फीलिंग को बताती है। ये पोएट जो है वो बिल्कुल इंटेंस जॉय यानी असीमित आनंद को महसूस करता है जब वह सभी बर्ड्स को अनकेज करता है, यानी वो सभी बर्ड्स को पिंजरे में नहीं रखता है, सभी बर्ड्स को फ्री फ्लाई यानी आकाश में स्वतंत्रतापूर्वक उड़ने देता है, तब वो असीमित आनंद का अनुभव करता है। तो ये जो प्रेजेंट पोएम जो है, इस प्रेजेंट पोएम के अंदर पोएट ने अपना इमोशनल बॉन्ड स्थापित किया है, एक भावनात्मक संबंध स्थापित किया, और वो भी किसके साथ? पक्षियों के साथ। किसके साथ? पक्षियों के साथ। और पक्षियों के साथ इमोशनल बॉन्ड स्थापित करते हुए कहता है कि इस नेचर ने सभी को एक स्वतंत्रता का उपहार दिया है, और इस स्वतंत्रता का उपहार जो है वो इस नेचर ने सभी को दिया है, जिसका सभी जो है वो आनंद ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर उसने एक विशेष बर्ड्स के बारे में बताया, क्योंकि यहाँ पर पोएट्स बर्ड्स लवर है, पक्षियों से प्यार करने वाला है, तो वो कहता है कि मैं इन सभी पक्षियों को अनकेज रखता हूँ, यानी किसी को मैं पिंजरे में बंद नहीं रखता हूँ। और ये जो सभी पक्षी जो आकाश में प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्रतापूर्वक उड़ते हैं, ये सभी पक्षी जो हैं बिलोंग टू हिम, सब मुझसे संबंधित है। क्यों मुझसे संबंधित है? बिकॉज ही डज नॉट सेट ट्रैप, क्योंकि मैं उनके लिए ट्रैप यानी जाल नहीं बिछाता हूँ, एंड कैच देम, और न ही उनको पकड़ने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आकाश में सभी उड़ने वाले पक्षी मेरे हैं। क्यों मेरे हैं? क्योंकि न तो मैं इनको ट्रैप में रखता हूँ, जाल बिछाता हूँ, और न ही उनको पिंजरे में बंद रखता हूँ। तो यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो है वो निकलता है कि वाई डज द पोएट कॉल्ड ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू हिम। पोएट ने ऐसा क्यों कहा कि सभी पक्षी मेरे हैं? क्यों कहा? क्योंकि पोएट नॉट सेट ट्रैप, न तो किसी प्रकार का ट्रैप बिछाता है, जाल बिछाता है, एंड केस्ड देम, और न ही उनको पिंजरे में बंद रखता है। तो इसकी पोएम की समरी ही इतनी है। पोएट जो है वो अपना इमोशनल बॉन्ड जो है वो पक्षियों के प्रति शो करता है, बताता है, और बताते हुए कहता है कि इस नेचर ने सभी को फ्रीडम रूपी उपहार दिया है, स्वतंत्रता रूपी उपहार दिया है। ठीक इसी प्रकार का उपहार पक्षियों को भी मिला है। हमें पक्षियों को केज के अंदर नहीं रखना देना चाहिए, पक्षियों को आकाश के अंदर खुले रखना, मतलब कि खुले उड़ने देना चाहिए, ताकि वो भी नेचर की सुंदरता में बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है। और ये जितने भी आकाश में उड़ने वाले पक्षी जो हैं वो सब मेरे हैं, क्योंकि मैं उनको पकड़ने का काम नहीं करता हूँ, न ही मैं उनके लिए जाल बिछाने का काम करता हूँ। आइए हम आगे स्टेंजा वाइज पोएम को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है। और वो क्वेश्चन कौन सा है? वाई डज द पोएट कॉल्ड ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू हिम? ये वाला क्वेश्चन ध्यान में रखना है।
फर्स्ट पोएट कहता है, स्टेंजा फर्स्ट में अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हुए पोएट जो है वो कहता है, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं किसी प्रकार का स्नेयर यानी जाल, मैं किसी प्रकार का जाल नहीं बिछाता हूँ, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, क्योंकि मैं इन पक्षियों को फ्लाइंग फ्री यानी स्वतंत्रतापूर्वक उड़ने देता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, और ये जो एयर यानी आकाश में उड़ने वाले जितने भी पक्षी जो हैं, बिलोंग टू मी, वो सब मेरे हैं, मुझसे संबंधित हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा आता है। फर्स्ट स्टेंजा के अंदर पोएट कहता है कि मैं इन सभी पक्षियों को स्वतंत्र आकाश के अंदर खुले रूप में उड़ने देता हूँ, ठीक है, और मैं इनके लिए किसी प्रकार का कोई जाल भी बिछाता नहीं हूँ। और ये आकाश में स्वतंत्रता रूप से उड़ने वाले, ठीक है, फ्री उड़ने वाले जितने भी बर्ड्स जो हैं, जितने भी पक्षी जो हैं, वो सब मेरे हैं। मेरे क्यों हैं? क्योंकि मैं उनके लिए कभी भी जो है वो जाल बिछाता नहीं हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में कहता है, फ्रॉम द ब्लू टीट ऑन द स्लो, स्लो यानी एक कहने मतलब कि कांटेदार झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियों में बैठने वाला ब्लू टीट नामक पक्षी भी क्यों ना हो, टू द ईगल ऑन द हाइट, या आकाश में उड़ने वाला ईगल भी क्यों न हो, अनकेज्ड दे कम एंड गो, मैं उन सबको अनकेज्ड यानी स्वतंत्रतापूर्वक रहने देता हूँ, स्वतंत्रतापूर्वक उड़ने देता हूँ, मैं उनको पिंजरे में बंद नहीं रखता हूँ। दे केम, ये जितने भी ब्लू टीट से लगाकर ईगल तक जितने भी पक्षी जो हैं वो मेरे पास आते हैं, एंड गो, और मेरे पास आकर चले जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, और मैं उनको स्वतंत्रतापूर्वक उड़ते हुए देखकर काफ़ी डिलाइट यानी प्रसन्नता महसूस करता हूँ। तो पोएट नेक्स्ट स्टेंजा में यानी सेकंड स्टेंजा में वो कह रहा है कि छोटे से छोटा पक्षी, कौन सा? ब्लू टीट, ठीक है, ब्लू टीट सबसे छोटा पक्षी होता है, चाहे छोटे से छोटा पक्षी भी क्यों ना हो, और ईगल यानी पक्षियों में सबसे बड़े पक्षी ईगल ही होते हैं, तो ईगल क्यों ना हो, यानी छोटे से छोटा पक्षी ब्लू टीट और बड़े से बड़ा पक्षी ईगल, मैं उनको अनकेज रखता हूँ, उनको कभी भी स्वतंत्रता मतलब कि उनको कभी भी पिंजरे में बंद नहीं रखता हूँ, ठीक है। ब्लू टीट सबसे छोटा पक्षी माना जाता है, और ईगल ऑन द हाइट यानी सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी कौन सा होता है? ईगल, ठीक है, वो हो। तो कहने का मतलब कि छोटे से छोटा पक्षी भी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा भी पक्षी क्यों ना हो, मैं उनको कभी भी पिंजरे में नहीं रखता हूँ, वो सब पक्षी मेरे पास आते हैं और मेरे पास आकर चले भी जाते हैं, और जब मैं उनको स्वतंत्रतापूर्वक उड़ते हुए देखता हूँ तो मैं काफ़ी प्रसन्नता महसूस करता हूँ, काफ़ी कहना मतलब कि जो है वो खुशी का अनुभव करता हूँ। ये देखिए ईगल्स, ठीक है, जो सबसे बड़ा पक्षी भी होता है और सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी भी माना जाता है, और दूसरी तरफ ब्लू टीट जो सबसे छोटा पक्षी होता है और ये हाइट पर ज़्यादा उड़ता नहीं है। तो पोएट जो है वो अपना इमोशनल बॉन्ड जो है वो व्यक्त करते हुए कहता है कि चाहे छोटे से छोटा पक्षी भी क्यों ना हो और बड़े से बड़ा पक्षी भी क्यों ना हो, मैं उनको कभी भी पिंजरे के अंदर नहीं रखता हूँ, मैं कभी भी उनको केज के अंदर नहीं रखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा, एंड सो द सनवर्ड वे, आई श्योर ऑन ईगल्स विंग, एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टीट सिंग्स, यानी कहने का मतलब कि इस कहने का मतलब कि स्टेंजा के अंदर पोएट इतना प्रसन्न हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कि वो मन ही मन कल्पना करने लगता है, जैसे मानो मैं ईगल्स के विंग पर बैठकर, सनवर्ड वे यानी सूर्य की ओर जा रहा हूँ, मैं ईगल्स के विंग पर बैठकर, ठीक है, कहाँ पर? सूर्य की ओर, ठीक है, आकाश की ओर यानी आकाश की ऊंचाई तक उड़ रहा हूँ, सूर्य की ओर मैं जा रहा हूँ, एंड इन माई हार्ट ऑल डे, और मेरे हृदय के अंदर द ब्लू टीट सिंग्स, यानी ब्लू टीट जिस प्रकार से मधुर आवाज़ में गाना गाती है, ऐसा मैं अपने हृदय के अंदर में, हार्ट के अंदर में महसूस करता हूँ। तो इस स्टेंजा के अंदर पोएट जो है वो इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता है, यह सोचकर कि जब मैं छोटे से छोटा पक्षी भी क्यों ना हो और बड़े से बड़ा पक्षी भी क्यों ना हो, जब मैं उनको आकाश में उड़ता हुआ देखता हूँ तो मैं काफ़ी प्रसन्न हो जाता हूँ, इतना प्रसन्न हो जाता हूँ, इतना प्रसन्न हो जाता हूँ कि मेरी प्रसन्नता के कारण मैं कल्पनाओं के अंदर खो जाता हूँ, और मानो ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं ईगल्स के विंग पर बैठा हुआ हूँ और आकाश की ऊंचाइयों तक उड़ रहा हूँ, ऐसी कल्पनाओं के अंदर खो जाता हूँ और इतना डिलाइट महसूस करता हूँ कि जैसे मेरा हृदय भी जो है वो मधुर आवाज़ में कोई गीत गा रहा है, गाना गा रहा है, इस प्रकार से मैं महसूस करता हूँ। तो ये जो स्टेंजा जो है वो पोएट
अपने मन के अंदर इमेजिनेशन करता है, डिलाइट के कारण, प्रसन्नता के कारण। डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, तो ये जो प्रेजेंट पोएम जो है वो एक इमोशनल बॉन्ड पर आधारित है और इमोशनल बॉन्ड बर्ड्स से रिलेटेड है। और पोएट यही कहना चाहता है कि जिस प्रकार इंसान स्वतंत्रतापूर्वक रहता है, ठीक उसी प्रकार से हमें पक्षियों को भी स्वतंत्रतापूर्वक रहने का अधिकार देना चाहिए, क्योंकि इस नेचर ने सभी प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी को, ठीक है, फ्रीडम रूपी गिफ्ट दिया है। तो हमें किसी प्रकार के पक्षियों को केज के अंदर नहीं रखना चाहिए। जिस प्रकार से इंसान, ठीक है, जिस प्रकार से इंसान है, जानवर है, वो नेचर की सुंदरता को बढ़ाते हैं, ठीक इसी प्रकार से पक्षी भी जो है वो नेचर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। थैंक यू डियर्स, आशा करता हूँ पोएम समझ में आई होगी।